इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। वैसे ये रंग तो आप जिंदल साहब से लगवाना चाहती थी ना? रिश्तेदार हो इसीलिए खड़े हो अभी तक। आप किस हक से मुझ पे चढ़ रहे हो? मान लो कि आप इस शादी को दिल से नहीं मानते, इसी वजह से आपकी बीवी के गले में आज मंगलसूत्र भी नहीं है। मंगलसूत्र नहीं था ना गुड्डन के गले में, अब ये भी पहना दिया। हम आपके हाथ से हमारे गले में मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आज हमारी जान बचाकर जो हम पे एहसान किया है ना, उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। आप जो चाहती है ना दादी, बिल्कुल वैसा ही होगा। एजे खुद अपनी मर्जी से सासू माँ को ये मंगलसूत्र पहनाएंगे और हमारे होते हुए एजे गुड्डन को मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे, बल्कि गुड्डन सासू माँ के गले में अंगद से मंगलसूत्र पहनवाएंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। एक तरफ दुर्गा सरस्वती चल रही हैं, अक्षत और गुड्डन के बीच दरार डालने की अपनी चाल, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और दादी लगे हैं नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में। गुड्डन चाह कर भी सीधे सीधे अपने मन की बात तुम्हें नहीं बता सकती अंगद। और एक औरत तो चाहेगी ना कि मर्द पहल करे। अंगद, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। अंगद, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जाने से पहले हमारी साड़ी पहनने का कारण तो पूछती जाइए। मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानने को तैयार हूँ गुड्डन। और आज खुद वो अपने हाथों से हमें मंगलसूत्र भी पहनाने वाले हैं दुर्गा जी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमने कहा ना जिंदल साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची, ये तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा गुड्डन। मैं अब पागल खाने में क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। को लगता है लक्ष्मी जी सच में ये शादी करने वाले हैं। मतलब जिंदल साहब की पत्नी है, कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल कर रहेगी। मुझे मारेगा, मारना। बस कीजिए सर, बस कीजिए बस। सर ज्यादा झटके देंगे सर मर जाए सर बस कीजिए सर। मुझे मारेगा, रॉकी को। हेलो हेलो दीदी, आपने अभी तक खुशखबरी देने के लिए फोन नहीं किया आपने रॉकी को? उस मनहूस गुड्डन के होते हुए कैसी गुड न्यूज दूं तुम्हें? क्या? मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अक्लमंद निकली है गुड्डन। नवरात्रि का बहाना देके उसने शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगले 9 दिनों तक एजे को अपने पास ही रखना। किसी भी कीमत पर एजे वहां से बाहर ना निकलने पाए। इसकी चिंता तुम मत करो डीडी, इसे तो
मैं ही संभाल लूंगा। वैसे आपकी एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, आपने अपने सास ससुर की लव स्टोरी चालू होने से पहले ही खत्म कर दी। यहाँ एक तरफ ये एजे अपने भाई को अपना दुश्मन समझेगा और दूसरी तरफ मुझे। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इन सब के पीछे आपका हाथ है दीदी। बेचारे गुड्डन की भी क्या किस्मत है, वहां वो अपने पति को बचाने के लिए दिमाग लगा रही है और यहाँ ये इसका पति दिमाग पे झटके खा रहा है। लेकिन एक बात है दीदी, इतने झटके खाने पर भी ये हमेशा गुड्डन 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 का ही नाम ले रहा था। बहुत जल्द इस रिश्ते का ही नामो निशान मिट जाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। एजे जो है वो यहीं कहीं एरिया में। जिंदल साहब को घर वापस लाने का वक्त हो गया है। आपको है ना बस थोड़ी देर के लिए हमारी जगह लेनी होगी। गुड्डन, संध्या पूजा का समय हो रहा है, मेरे साथ नीचे चलना होगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि गुड्डन की आहट है। आर्या को कुछ नहीं होगा, वो क्षितिज के गंदे इरादे कामयाब नहीं होंगे। क्या साहिल को मिल पाएगा अपनी बेगुनाही का सबूत? क्या ये सबूत वापस ला पाएगा एक बेटी को अपने माता पिता के पास? और क्या इससे हो जाएगी पहचान गुड्डू के असली कातिल की? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौसर की तरफदारी कर रही, तुम उसका केस नहीं छोड़ोगी। और जब तक शरिया बोर्ड कोई फैसला नहीं सुना देता है, तब तक हम इस केस से जुड़े हैं। अगर तुम्हारी बीवी केस नहीं छोड़ सकती तो शरिया बोर्ड जाना तो छोड़ सकती है। ज़ारा अपने शौहर की बात को ठुकराना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ज़ारा अपने शौहर के नजरिए के साथ हामी नहीं रखती। वो माँ से मिलने जा रहे हैं। प्राची, सर वो तेरे लिए सब कर रहे हैं जो एक बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है। क्यों ना एक नई रस्म शुरू की जाए फादर्स डे पे? रस्म? अरे जैसे किसी को भी राखी बांध देने से हम अपना भाई बना सकते हैं, वैसे कोई ऐसी रस्म होनी चाहिए जिसमें हम किसी को भी अपना बाप बना सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता ना तो मैं इन्हें कब का अपना फादर बना लेती। क्या हुआ? तुम दोनों की हवाइयां क्यों उड़ गई? कुछ है क्या? हाँ है, प्यार है, चक्कर है, आशिकी हम दोनों। मोहिनी सिर्फ मेरी है और मैं उसे खरोच तक नहीं आने दूंगा, समझी? राम अगर रावण बन जाए तो सीता को भी महाकाली बनना पड़ता है। एक तो पहले ही मेरी शादी इस खूनी परिवार में हो चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन गाड़ी केशव नहीं हाँ साहिब चला रही थी, और उस एक्सीडेंट में जिस इंसान की मृत्यु हुई है वो मेरी माँ थी। है अपने प्यार को पाने मुश्किलों से लड़, क्या शान अपनी जिंदगी से खेल शादी को रोक पाएगा या अपनी जान खो देगा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।